के बाद एक और दाग, बीजेपी में शामिल हुआ हिस्ट्री शीटर, दागियों के भरोसे बीजेपी। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। लगाता है भारतीय जनता पार्टी, जिसे मैं भारतीय झंझट पार्टी कहता हूं अक्सर, यूपी में पिछले विधानसभा चुनावों के नतीजे ये पार्टी भूल गई है। शायद पार्टी ये भूल गई है कि लोगों ने उसका पिछले दफे क्या हश्र किया था। चुनावों से ठीक पहले बीजेपी में बीएसपी सरकार के दो दागी मंत्रियों बाबू सिंह कुशवाहा और बादशाह सिंह को शामिल किया गया था। नितिन गडकरी साहब फूलमाला गुलदस्ता लेकर सामने आए, विनय कटियार साहब ने ताजपोशी कराई, लेकिन उसके बाद बीजेपी की ऐसी किरकिरी हुई कि पार्टी बुरी तरह से हार गई और बाबू सिंह कुशवाहा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब एक बार फिर लोकसभा चुनावों की आहट है और बीजेपी ने एक बार फिर एक बाहुबली, दबंग, बदनाम, कुख्यात, खूंखार हिस्ट्री शीटर सोनू सिंह को पार्टी में शामिल किया है। ये साहब सुल्तानपुर के सौली से 2 बार के विधायक रहे हैं। दरअसल सुल्तानपुर से वरुण गांधी लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं और कहा जा रहा है कि सोनू सिंह वरुण गांधी को ठाकुर वोट दिला सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी को इन दागियों की जरूरत क्यों पड़ रही है। यही जो मुद्दा है वो आज बिग बुलेटिन में जेर बहस है। कुशवाहा के बाद एक और दाग, बीजेपी में शामिल हुआ हिस्ट्री शीटर, दागियों के भरोसे बीजेपी। 2014 में दिल्ली की गद्दी पर काबिज होने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है, लेकिन पार्टी के कुछ फैसले उसे चुनावों में भारी पड़ सकते हैं। इन्हीं में से एक फैसला है सुल्तानपुर के हिस्ट्री शीटर सोनू सिंह को पार्टी में शामिल कराने का। यह है यूपी में बीजेपी का नया सारथी, नाम चंद्रभद्र उर्फ सोनू सिंह। साहब सुल्तानपुर के इसौली से 2 बार विधायक रह चुके हैं, पहले सपा से और फिर बीएसपी से। इस बार पीस पार्टी से चुनाव लड़ा लेकिन हार गए और ऐसे हारे हुओं का सहारा तो बीजेपी बनती ही आई है। इन्हें भी बीजेपी ने अपना लिया। लेकिन जनाब सोनू सिंह का परिचय यहीं खत्म नहीं होता। इनकी असली पहचान यह है कि ये साहब अपने इलाके के हिस्ट्री शीटर हैं। सोनू के खिलाफ कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं। जरा एक नजर डाल लीजिए इनके गुनाहों की फेहरिस्त पर। फैजाबाद से चुनाव ड्यूटी करके लौट रहे कानून गो की हत्या का आरोप, 2010 में एक सरकारी कर्मचारी की हत्या का आरोप, इलाहाबाद में संत ज्ञानेश्वर की हत्या का आरोप, लेकिन बरी हो गए। 2007 में जबरन जमीन पर कब्जा करने का आरोप, 2006 में थाने में घुसकर जबरन 3 लोगों को छुड़ाया। सोनू के हिस्ट्री शीट के ये तो चंद पन्ने हैं। ऐसे संगीन गुनाहों की एक पूरी फेहरिस्त ये बाहुबली रखता है। अब इस सियासत को भी समझ लीजिए। दरअसल वरुण गांधी के सुल्तानपुर से चुनाव लड़ने की संभावनाएं हैं। गुरुवार को सुल्तानपुर में एक रैली करके वरुण ने इन संभावनाओं को और भी पंख दे दिए हैं। सोनू सिंह के पार्टी में आ जाने से वरुण को ठाकुर वोटों के मिलने की संभावना बढ़ गई है और यह दावा खुद सोनू सिंह भी कर रहा है। अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा से अपनी 2 विधानसभाओं में सुल्तानपुर और इसौली से आदरणीय वरुण भैया को भारी से भारी मतों से उन्हें विजयी बनाऊंगा। साफ है कि पार्टी विद डिफरेंस का दावा करने वाली बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। उसकी नजर 2014 के चुनावों पर है, लेकिन 2012 के विधानसभा चुनावों को भी बीजेपी को याद रखना होगा, जब बीएसपी सरकार में मंत्री रहे बाबू सिंह कुशवाहा और बादशाह सिंह को बीजेपी ने शामिल किया था। जमकर किरकिरी भी हुई और पार्टी चुनाव भी हार गई। बीजेपी का यही हाल कहीं इस बार भी न हो जाए। सुल्तानपुर से नितिन श्रीवास्तव के साथ अमित रावत, समाचार प्लस।
इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। अमिताभ अग्निहोत्री हमारे साथ हैं, आप हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं। हमारे साथ एसपी शुक्ला साहब मौजूद हैं, आप बीजेपी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और एसपी यादव साहब हैं, आप सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप राज्य मंत्री हैं। शुक्ला जी नमस्कार। शुक्ला जी नमस्कार। आवाज नहीं पहुंच पा रही है अभी। अमिताभ अग्निहोत्री जी आपके पास में आऊं उससे पहले मैं जरा यादव जी से नमस्कार कर लूं। यादव जी नमस्कार के साथ साथ सवाल यह भी है कि अभी तक तो बसपा और सपा के बारे में कहा जाता था कि इनको दागियों की दरकार है, लेकिन अब तो बीजेपी में भी दरवाजे खुल गए। नमस्कार। बाबू सिंह के बाद और बादशाह सिंह के बाद अभी सोनू सिंह आ गए और दावा कर रहे हैं कि मैं जो है वरुण गांधी को जिता दूंगा। यानी वरुण गांधी अगर सोनू सिंह को साथ लेके ना चलें तो फिर जीत नहीं पाएंगे। राजनाथ सिंह का ठाकुर इफेक्ट है क्या ये? जी नहीं ये जी नहीं, बीजेपी का देखिए ऐसा है अनूप जी कि बीजेपी का बाबू सिंह कुशवाहा या सोनू सिंह से नहीं है। हाँ। इसके पहले का भी इतिहास है। बीजेपी ने, आपको बताना चाहता हूं कि सन 1990 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो माननीय नेताजी के खिलाफ जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र से, इटावा से तहसीलदार सिंह जो कुख्यात जो है डकैत थे, उनको चुनाव लड़ाया था। और आप कितनी इज्जत से नाम ले रहे हैं। और 1996 में डकैत थे, मुझे लगा मैनपुरी के लोकसभा चुनाव में नेताजी के खिलाफ उपदेश सिंह चौहान जो हार्डन क्रिमिनल हैं, नहीं तहसीलदार सिंह, देखिए तहसीलदार सिंह तो वेल नोन है, ये तो कोई उन्होंने सरेंडर किया था। और उपदेश सिंह चौहान जी जो मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट के रूप में नेताजी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, जो एचएस हैं, हिस्ट्री शीटर हैं, तमाम हत्या और अपहरण के तमाम मुकदमे दर्ज हैं। तो बीजेपी का आज से नहीं, पहला इनके देखिए 2 जवान हैं इनका, ये कहते कुछ है करते कुछ है, 2 भाषा बोलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी दोहरे चरित्र की पार्टी है, दोहरे जवान की पार्टी है। अब सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी की अगर मैं जुबान गिनाने आ गया तो मुझे तो समझ ही नहीं आएगा कि कितनी जुबान इनकी है। एसपी शुक्ला जी के पास हम चलेंगे, थोड़ा आवाज में कुछ दिक्कत है। अमिताभ जी मुझे समझ नहीं आता भारतीय जनता पार्टी ये झंझट क्यों बढ़ाती है बिना दागियों के, बिना बाहुबलियों के। क्या चुनाव नहीं जीते जा सकते? हमने कभी ये नहीं कहा कि हम बहुत ही। अमिताभ जी मंत्री जी लग रहा है अभी कुछ सोच रहे हैं सफाई में। तो देखिए, दागियों पर प्रेम का भाव, अनुराग का भाव तो हर पार्टी में है। उत्तर प्रदेश में कोई पार्टी ऐसी नहीं जो बिना दागियों के चली हो। आप कहें, शुक्ला जी कहें तो इनकी पार्टी के 50 गिना दूं, मंत्री जी कहेंगे तो इनकी पार्टी में 100 गिना दूंगा। अब अगर उपदेश खलीफा, जिसका उर्फ खलीफा बोलते हैं ना मंत्री जी, उपदेश को, उपदेश के पैरेलल समानांतर अगर हम राजा भैया को रख देंगे तो उपदेश तो बोनसाई हो जाएगा। राजा भैया के पराक्रम के आगे उपदेश कहां रहेंगे? और ऐसे में तमाम उदाहरण दे दूं। लेकिन मूल सवाल भारतीय जनता पार्टी पर आके टिकता है, क्योंकि इन किसी पार्टी ने कभी नैतिकता के अटारी पर चढ़ के हल्ला भी नहीं मचाया, न बसपा ने, न सपा ने, न कांग्रेस ने। ये लोग मुस्कुरा के सवाल टालते रहे कि नहीं ठीक है, होता है, चुनावी जरूरतें हैं, चलता है। ब्रजभूषण भाई अब इनकी पार्टी में है, ब्रजभूषण भाई का भी अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड है। तो इन लोगों ने कभी बहस में ये मुद्दा नहीं उठाया कि नहीं हम सबसे अलग हैं, हमारी कमीज सबसे उजली है। ये भाजपा का, चूंकि ये हमेशा से नारा रहा कि पार्टी विद डिफरेंस, इसलिए हम लोग ये मुद्दा लेके आए कि भाई आपको आईना दिखाना बहुत जरूरी है, औरों से ज्यादा जरूरी है कि भाजपा को आईना दिखाया जाए। बाकी किसी पार्टी ने ऐसा मॉरल उस पर अपने को बहुत बड़ा संत दिखाने की कोशिश भी नहीं की। और जब थोड़ी बहुत
की भी कोशिश तो मीडिया ने उसको आईने दिखा के चुप करा दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ मुश्किल यह है कि कुशवाहा को भी लाती है, फिर दर्शन भी बताती है, बादशाह सिंह को भी गले लगाती है, फिर दर्शन भी बताती है, सोनू सिंह को लाते हैं, फिर दर्शन भी बताते हैं। इसमें दो बातें हैरानी की उठती हैं। एक तो गांधी परिवार का वारिस, गांधी परिवार का नौजवान हिंदुस्तान की गांधी पट्टी में, सुल्तानपुर गांधी पट्टी में आता है। गांधी पट्टी में चुनाव जीतने के लिए क्या किसी सोनू सिंह की बंदूक का मोहताज है? और अगर है तो उसको राजनीति छोड़ देनी चाहिए। अगर गांधी परिवार के किसी नौजवान की इतनी हैसियत नहीं कि वो गांधी पट्टी में अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर के इलाके में सोनू सिंह के तमंचे के बिना चुनाव जीत सके, तो मैं मानता हूं फिर उसको अपने ये मुगालता छोड़ देना चाहिए कि वो गांधी परिवार का चिराग है। फिर उसको मुगालता छोड़ देना चाहिए। उसको मानना चाहिए कि वो भी एक बहुत छोटा सामान्य सा कार्यकर्ता है मोहल्ला सुधार समिति का। ये कैसी बात है? अगर मुलायम सिंह यादव के परिवार के किसी सदस्य को ये लगे कि अपने इलाके के एक बहुत बड़े गुंडे को पार्टी में ले आऊं, नहीं तो चुनाव हार जाऊंगा, तो मैं ये सलाह उनको, उस व्यक्ति को भी दूंगा कि आप संन्यास ले लीजिए, आप सफाई में खेती का काम देखिए, राजनीति आपके बस की नहीं। इतने बड़े परिवारों के नौजवान, इनको जरूरत पड़े किसी सोनू सिंह की, मोनू सिंह की? क्यों? मैं तो हैरान हूं, कल किस बेशर्मी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने इनको ज्वाइन कराया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उनसे मैंने पूछा कि सोनू सिंह ने ज्वाइन कर लिया, वो दिल्ली में थे, उन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं। इससे बड़ा कोई तमाशा हो सकता है? प्रदेश अध्यक्ष कह रहा मुझे पता नहीं, और प्रदेश पार्टी मुख्यालय में सोनू सिंह को माला पहना रहे हरिद्वार दुबे और रामनाथ कोविंद। ये चरित्र है। अगर ये सोचते, मैं इस मामले में कम से कम एलके आडवाणी की दाद दूंगा। 3 बड़े प्रसंग आए हैं पिछले कुछ समय में अतुल जी। कुशवाहा के मसले पर आडवाणी अकेले व्यक्ति थे बड़े नेताओं में भाजपा के, जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर कुशवाहा की आलोचना की थी और कहा था इनको लेना पार्टी का गलत फैसला है। पहले दिन कहा था लालकृष्ण आडवाणी ने। येदियुरप्पा जब भ्रष्टाचार में पहली बार नेम्ड हुए, तब भी लालकृष्ण आडवाणी ने बिना किसी लाग लपेट के कहा कि येदियुरप्पा को हटा देना चाहिए। लेकिन भाजपा ने उनकी नहीं मानी, कुशवाहा में भी नहीं मानी। वो तो जब कुशवाहा गले की हड्डी बन गए तो मजबूरी में भाजपा को विड्रॉ करना पड़ा। और आज मैं मानता हूं कि किसी सोनू मोनू सिंह की एंट्री को भी एलके आडवाणी इंडोर्स नहीं करेंगे। जी शुक्ला जी नमस्कार, आवाज उस वक्त नहीं आ रही थी। अच्छा भाई साहब बताइए, ये नया जो सारथी आपने चुना है चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू सिंह, ये नया सारथी है ना? पोस्टरों में तो यही लगा कि सारथी है। जरूर है कि बीजेपी में सम्मिलित हो गए हैं अतुल जी। ना मैं आपसे पूछ रहा हूं, मतलब आप खुश है ना? फिलहाल बीजेपी बड़ी पार्टी है, लोग आते जा रहे हैं, लेकिन अभी जो अमिताभ अग्निहोत्री कह रहे थे, मैं उस बात से पूर्णतः इत्तेफाक रखता हूं। हाँ। कि आज आडवाणी की बातों को ही जो है राजनीति में लाना चाहिए। हाँ। वही एक मापदंड होगा भारतीय राजनीति का। शुक्ला जी तभी तो मैंने आपसे पूछा कि आप खुश है ना, संतुष्ट है ना? अब हमारे पार्टी में है, मैं पार्टी के नाते निश्चित रूप से इस बात को कह रहा हूं। लेकिन एक बात जैसे और आई है, जो अमिताभ जी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश का कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो दागियों से को ये कह सके मेरे में नहीं है। हम अरे भाई भारतीय जनता तो फिर आप तो फिर आप ये कहना बंद कर दीजिए ना कि भारतीय जनता पार्टी दूसरों पार्टी से अलग है, हम पार्टी विद द डिफरेंसेस हैं। आप बोल दीजिए कि नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं है, हम बाकी लोगों से अलग हैं जी, हम बाकी लोगों की तरह ही हैं। आप ये बोल दीजिए कि बाकियों में दागी हैं, मैंने भी दागी रखे, चुनाव जीतने के लिए दागियों की जरूरत है। आप ये बोल दीजिए, बात ही खत्म हो जाएगी, हम मुद्दा ही खत्म कर देते हैं। सवाल तब उठता है जब आप ज्ञान देते हैं, जब आप नैतिकता और आदर्श की जब आप नैतिकता और आदर्श की पुंगी बजाते हैं, तब सवाल उठता है कि फिर आप इतने ही नैतिक हैं तो सोनू सिंह को आपके गोद में काहे बैठा लिया आपने। तब सवाल पैदा होते हैं कि बाबू सिंह कुशवाहा आपके सिर में कैसे बैठ गए। तब सवाल उठता है कि बादशाह सिंह के कंधे पर आपने हाथ क्यों रखा, और उसके पहले तमाम दूसरे वीर बहादुर। आप समझ रहे हैं ना मुद्दा क्या है? जी, मैं बिल्कुल समझ रहा हूं अतुल जी।
और मैं इस बात को समझता हूं कि आखिरकार हम जिस बात को कहते हैं पार्टी विद डिफरेंस की स्थिति में अगर वो न कहते तो आप ये सवाल नहीं उठाते। हाँ। हमको अपने पर भी विचार करना पड़ेगा। अगर कहीं गलती हुई है तो उस गलती को हमको सुधार करना चाहिए। तो आप मानते हैं सोनू सिंह को शामिल करना गलती है? अब वर्तमान में अभी नहीं कुछ कह सकते हैं, लेकिन निश्चित ही इस बात को करके कुशवाहा के नाते हमको नुकसान हुआ।